वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में इंकशाफ किया कि अफगान हुकूमत ने दहशत गर्दों के ठिकाने मगरबी सूबों में मुंतकिल करने के लिए 10 अरब रुपए मांगे हैं, मगर गारंटी ना देने पर मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि 2 से 3 रोज़ में एक आला सतह वफ्द काबुल भिजवाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है, ताकि अफगानिस्तान को वाज़ेह पैगाम दिया जाए कि मज़ीद दहशत गर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कौमी असम्बली में दहशत गर्दी की हालिया लहर पर बहस। वज़ीर दिफा ने बताया कि अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की पनाहगाहें अब भी फाल हैं। जहाँ पे उनकी पनाहगाहें होंगी उनको भी भुगतना पड़ेगा, जो लोग उनको पनाहगाह देते हैं उनको भी भुगतना पड़ेगा। इनफ इज इनफ। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने कहा कि हमारे जवान बरसों से दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं। दुश्मन पाकिस्तान को कमजोर करना चाहता है। अफवाज पाकिस्तान के उन बहादुर बच्चों को लंबी मुद्दत से इस मुल्क में न सिर्फ हमारा दफा कर रहे हैं, अपनी जानों की कुर्बानी दे रहे हैं। इस तरह ये दहशत गर्दी की लहर जो है हमारे मुल्क में कई दहाइयों से जो है जारी और सारी है। असद कैसर ने कहा, माजी की पॉलिसियों ने मनशियात और बंदूक कल्चर दिया, अब सरहदी इलाकों में रोजगार और तरक्की पैदा करना होगी। एक तो हमारी तरफ जो है ना ड्रग का कारोबार शुरू हुआ, जो क्लैशनकोप कल्चर आया, जो वहाँ लोकल मकामी लोग हैं इनको इंगेज करके कारोबार के मौके दे, रोजगार के मौके दे। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि खुशी है कि ऐवान में दहशत गर्दी के खिलाफ इत्तफाक राय मौजूद है। कौमी सतह पर पाकिस्तान की सियासी बरादरी और फ्रेटर्निटी को किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को इस वक्त अनएड्रेस्ड हम नहीं छोड़ सकते। हमें मदाखलत नहीं करनी, मावनत करनी है। असेंबली का इजलास आज सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। प्रोडक्शन टीम के साथ अली शेर, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।